हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज से हम लोग सॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सॉर्टिंग सजेस्ट किया जाता है बाद में पढ़ने का, क्योंकि सॉर्टिंग में कुछ ऐसे सॉर्टिंग होते हैं जो कि बेसिकली बाद के टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे आपका हीप सॉर्ट हो गया या फिर कुछ और ऐसे सॉर्टिंग है जो बेसिकली ट्री एंड ग्राफ से रिलेटेड है। तो जब हम लोग सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं तब बोला जाता है सॉर्टिंग पढ़ने का। लेकिन मैक्सिमम सॉर्टिंग आप कवर कर सकते हो बाय यूजिंग एरे। तो मैं ट्राई करूँगा सारी चीज़ों को कवर करने का। एक दो यदि रह भी जाते हैं तो वो हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। वैसे मैक्सिमम हमारा कवर हो जाएगा क्योंकि हम लोग एरेज को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सॉर्टिंग में सबसे पहले हम लोग आते हैं बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि सॉर्टिंग क्या होती है। तो देखिए, सबसे सिंपल वर्ड्स में आप ये मान के चलिए कि सॉर्टिंग इज नथिंग बट अ वे ऑफ अरेंजिंग डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करना वही आपका सॉर्टिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए 1 to 10, लेकिन जो उसका अरेंजमेंट है वो रैंडमली है। फर्स्ट में 10 है, सेकंड में 9 है, थर्ड में 5 है, फिर फोर्थ में 4 है। तो इस फॉर्म में नंबर्स है। आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो आप क्या करोगे, 1 को पहले करोगे, फिर 2 को बाद में, उसके बाद 3 को। तो ये हो जाता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट में आएंगे छोटे नंबर, उसके बाद उससे बड़े, फिर उसके बाद उससे बड़े। तो यही हो जाता है आपका सॉर्टिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि करना हो तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो फर्स्ट में आएगी, उससे कम वाली वैल्यू उसके बाद, फिर उससे कम वाली वैल्यू उसके बाद, और जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी लास्ट में। तो 1 to 10 के केस में 10 पहले आएगी, 9 उसके बाद, 8 उसके बाद और 1 सबसे लास्ट में। तो यही हो जाता है आपका सॉर्टिंग। तो इसी चीज़ को हम लोग अचीव करेंगे अलग अलग सॉर्टिंग को इंप्लीमेंट करके। तो बबल सॉर्ट यहाँ पे क्या बोलता है, कंपेयर टू एटम्स दैट आर एडजेसेंट। ये बोलता है कि दो एडजेसेंट एलिमेंट को आपको कंपेयर करना है। हम लोग यहाँ पे अभी एरे की बात कर रहे हैं, आप ये समझिए। तो जो आपके एडजेसेंट एटम होंगे उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। और वो भी हम लोग जीरो इंडेक्स से देखेंगे। तो दो देखने हमें एडजेसेंट एटम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये हमारा एरे है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 30, सेकेंड एलिमेंट क्या है 10। तो ये हो गया एडजेसेंट आइटम। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इसे आपको कंपेयर करना है। कंपेयर किस वे में करना है, देखिए कंपेयर इस वे में करना है कि इफ नॉट सॉर्टेड स्वैप नंबर्स। बोल रहे यदि वो सॉर्टेड नहीं है तो आप उसको स्वैप करो। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखोगे 30 और 10, तो यहाँ पे ये सॉर्टेड नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। 10 पहले होना चाहिए, 30 बाद में होना चाहिए। तो इस केस में ये बोलता है कि आप उसको स्वैप कीजिए। स्वैप आपको पता है कि दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, और कोडिंग के थ्रू कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे 10 चलाएगा 30 के पास, 30 चलाएगा 10 के पास, फाइन। और थर्ड में ये बोल रहा है ईच इटरेशन इज कॉल्ड पास। इसको अभी हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं, अभी इसमें आएंगे, लेकिन इसमें अभी हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं। फर्स्ट दो कंडीशन यहाँ पे आपको पता चल गया, कंपेयर करना है और स्वैप करना है यदि सॉर्टेड नहीं है। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पे हमने देखा 30-10 के केस में 10 लेस था 30 के कंपैरिजन में, तो 10 को हमने पहले कर दिया, 30 बाद में। अब यहाँ पे इस दो एलिमेंट को तो हमने देख लिया, लेकिन टोटल हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट आया अब हमारा 30, उसको कंपेयर करना है उसके अगले वाले आइटम से, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम लोग। तो 30 का 20 के साथ, यहाँ पे 20 जो है वो लेस है 30 से, तो 20 को आप पहले कर दीजिए, 30 को बाद में कर दीजिए, एक्सचेंज, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हमने देखा कि 30 के बाद यहाँ पे 50 है, तो 30 का कंपैरिजन 50 से, तो यहाँ पे कंपैरिजन में हमने देखा कि 30 जो है 50 से लेस है। तो यानी कि यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी, 30 पहले 50 बाद में। और 50 का कंपैरिजन 40 से, तो यहाँ पे 50 जो है वो 40 के कंपैरिजन में ग्रेटर है, तो यहाँ पे आपको कर लेना है 40 और ये हो जाएगा आपका 50। तो इस वे में यदि आप यहाँ पे देखोगे तो 10, 20, 30, 40, 50 हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गई है, ओके। फर्स्ट इटरेशन में हमें ये मिल गई। इसी को आप बोल देते हो फर्स्ट पास, मतलब एक इटरेशन हमने किया, सारे एलिमेंट यहाँ पे एक दूसरे से कंपेयर हुए, एडजेसेंट एलिमेंट, और यहाँ पे हमारा ये आउटपुट आया। लेकिन हमारा यहाँ पे जो कंडीशन था
वो 5 एलिमेंट का था, और यहाँ पे इस वे में हमारा ये अरेंज था डेटा कि एक इटरेशन में हमारा ये वैल्यू आ गया 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन सपोज मैं आपको ये वैल्यू देता 50, 40, 30, 10, 20, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में 40 पहले 50 बाद में, क्योंकि 40 यहाँ पे 50 से लेस है। यहाँ तक बात समझ में आती है। 50, 30, तो यहाँ पे 30 पहले 50 बाद में, ठीक है। फिर यहाँ पे 50, 10, तो 10 पहले 50 बाद में। फिर 50, 20, तो 20 पहले 50 बाद में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पास में हमने क्या देखा कि हमारी जो लास्ट वैल्यू आई 40, 30, 10, 20, 50, ये अभी भी सॉर्टेड नहीं है कंप्लीटली, हमें सॉर्टेड करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस केस में हम लोग फिर से इटरेट करवाएंगे, या फिर बोल सकते हो सेकंड पास होगी हमारी, सेकंड कंडीशन। तो ये दूसरा लूप हमारा चलेगा। तो दूसरे लूप में जो हमारे यहाँ पे आई थी वैल्यू, उसको फिर से यहाँ पे हमने स्वैप कर दिया। स्वैप किस पे में, क्या 40 लेस है 30 से, नहीं ग्रेटर है, तो 40 को स्वैप कर दो, तो 40 बाद में। फिर यहाँ पे 10, तो 40, 10 के बीच 10 लेस, तो 10 को पहले। फिर 40, 20 में 20, फिर 40, 50 में यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 50। अभी भी यहाँ पे हमारा सॉर्टेड नहीं है वैल्यू। फिर यहाँ पे चलते हैं 30, 10, 20, 40, 50, दोनों के बीच कंपैरिजन, 10 पहले 30 बाद। 30, 20, 20 पहले 30 बाद में। फिर यहाँ पे 30, 40 में 30 पहले ही 40 बाद में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लेस है। 40, 50 में सेम वही। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 10, 20, 30, 40, 50 हमारा ये कंप्लीट इटरेशन एक सॉर्टेड वे में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट में लिख देंगे 10, 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50। फाइन। तो यहाँ पे टोटल हमारे कितने पास हुए, 3 पास हुए। एक और कंडीशन देखते हैं। यदि आप यहाँ पे देखोगे ये वाली 40, 50, 20, 30, 10, या फिर ये कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में होता, यहाँ पे 50, 40, 30, 20, 10, तो इस केस में आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते कि टोटल यहाँ पे 4 पासेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। 4 पासेस में कंप्लीटली यहाँ पे सॉर्टेड आउटपुट आता है हमारा। ओके, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम पास हमारा चलता है, मतलब उससे एक कम हम लोग को इटरेट करवानी है वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है कि यदि n एलिमेंट्स हो आपके पास तो n-1 पासेस आपके इंक्लूड होंगे, मतलब यदि 5 एलिमेंट्स है तो 4 इटरेशन आपको लगानी है। तो यहाँ पे एक हमें पासेस वाला पता चल गया। अगला देखिए, यहाँ पे पासेस में तो हमने देख लिया कि टोटल 4 पास आ रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, एक कंपैरिजन, यहाँ पे 2 कंपैरिजन, यहाँ पे 3 कंपैरिजन, और यहाँ पे 4 कंपैरिजन। तो 4 कंपैरिजन फर्स्ट पास में, सेकंड पास में 4 कंपैरिजन, थर्ड पास में भी 4 कंपैरिजन, और फोर्थ पास में भी आपका 4 कंपैरिजन, ठीक है। तो 4 कंपैरिजन में यहाँ पे आपका हर एक पास कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पास को लेके हमें इटरेशन करवानी है, और एक हमें यहाँ पे इटरेशन करवानी है जो कंपैरिजन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए सपोज आपके पास 2 नंबर है, a = 20, b = 10। आपको इसको स्वैप करना है, तो आप क्या करते थे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते थे, उसमें a स्टोर करवाते थे, फिर a में b को स्टोर करवा दिया और b को फिर टेम्परेरी में स्टोर करवा दिया, यही करते थे। सेम यदि यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि यदि आपके पास ai है, i कुछ भी हो सकता है, लेकिन i+1 उसका एडजेसेंट होगा, वही हमने यहाँ पे देखा अभी ऊपर में। ये यदि एलिमेंट है तो इसके एडजेसेंट क्या होंगे, i+1, ठीक है। तो यदि यहाँ पे ai इनिशियल वैल्यू है और इसके बाद वाला ai+1 है, तो ai को क्या हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो यदि टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर करवा सकते हैं तो ai में हम लोग ai+1 को स्टोर करवा देंगे, और जो हमारा ai+1 है
वहाँ पे हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल को स्टोर करवा देंगे, तो इससे हमारा स्वैपिंग हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे स्वैपिंग के लिए हम लोग ये फंडा अपनाने वाले हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पे सीखा सेम इसी चीज़ को हम लोग कोडिंग के थ्रू करते हैं, और यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हम लोग पिक्चर में लाएंगे। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे कर लिया bubblesort.cpp, एंटर। यहाँ पे हम लोग सारे काम मेथड के थ्रू करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन मेथड, तो इंट मेन कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, तो ए ही रखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ए ही लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज ही कर लेते हैं, जो लास्ट वाला कंडीशन था वही हम लोग ले लेते हैं, ये वाला 40 50 20 30 10। तो यहाँ पे 40 50 20 30 10 सेमीकोलन, और यहाँ पे इसका जो साइज है आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो इंट n = 5, और यहाँ पे n को पास करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे जब भी हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब जब भी हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं, तो बेस्ट अप्रोच ये है कि यहाँ पे आप इसका साइज कैलकुलेट कर लो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यदि याद हो आपको। तो इंट n = आप कर सकते हो साइज ऑफ, जो यहाँ पे आपका एरे है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ a ऑफ 0। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो एरे का साइज है कंप्लीटली साइज ऑफ जो 0 इंडेक्स वाला साइज है। तो यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट, तो यदि 2 वाट की मेमोरी कंज्यूम करती है तो 5 2 10 डिवाइड बाय A0, तो 2 होगा, तो 2 5 10, तो टोटल 5 एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। तो void मेथड नेम क्या होगा हमारा, यहाँ पे कर लेते हैं bubblesort, और bubblesort में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कॉल करवाते हैं कंट्रोल V, और यहाँ पे एरे को पास करते हैं सबसे पहले, उसके बाद साइज को। वो एरे यहाँ पे उठ के आना चाहिए, तो इंट यहाँ पे भी एरे ही कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे भी n कर लेते हैं। फाइन। अब यहाँ पे इस एरे में ये सारे एलिमेंट उठ के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, पहले पास वाले इटरेशन चलेंगे। तो फर्स्ट पास में कितने कंडीशन बन रहे थे, 1 2 3 4। सेकेंड पास में भी 1 2 3 4, 4 कंडीशन बन रहे हैं। तो यहाँ पे 4 इंट i = 0, i लेस देन, एरे का साइज है n, यहाँ पे i++, कर्ली ब्रैकेट एंटर। ओके। और यहाँ पे ये मान के चलिए कि ये आपका इटरेशन चलेगा। तो i = 0 केस में टोटल कितने कंडीशन, 1 2 3 4, मतलब 4 इटरेशन। तो यहाँ पे 4, इसके लिए ले लेते हैं j, तो इंट j = 0, j लेस देन n। अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगर होंगे ये n-1 भी हम लोग लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिंपली इसको लूप चलाते हैं, j++ कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, टोटल पासेस कितने हैं, 4। किस केस में, जब हमारे n की वैल्यू 5 है, पासेस हमेशा एक लेस होता है। तो यहाँ पे यदि देखोगे n की वैल्यू यदि 5 लेते हैं, तो यहाँ पे इटरेशन क्या होगी, 0 1 2 3 4, 5 बार ये लूप चलेगी। हमें चलानी कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे भी 4। तो 4 के लिए आपको डायरेक्टली नहीं करना है, n-1 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कंपैरिजन भी कितने हो रहे थे, 4 कंपैरिजन हो रहे थे। एलिमेंट्स कितने थे, 5। तो 5 एलिमेंट्स 4 कंपैरिजन, तो यहाँ पे भी होगा आपका n-1। ओके। अभी और यहाँ पे चेंजेस आएंगे, लेकिन अभी हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करवा रहे थे, टेम्परेरी वेरिएबल, और वहीं पे हम लोग स्वैप कर रहे थे। तो
यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन में इफ ए जे की वैल्यू, अभी हम लोग जे से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी अंदर में कंपैरिजन हो रहे हैं ये आप मान के चलिए कि जे वाले वैल्यू के बेस पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जे यदि ग्रेटर रहती है ए जे प्लस वन एडजेसेंट आइटम, याद रखिएगा, तो हमें क्या करनी है, स्वैप कर देनी है। फर्स्ट वाली वैल्यू यदि ग्रेटर होती है सेकंड वाली वैल्यू से तो हमें स्वैप कर देनी है। तो स्वैपिंग के लिए यहाँ पे सिंपली एक टेम्पररी वेरिएबल, उसमें स्टोर होगी वैल्यू हमारी ए जे, उसके बाद ए जे में आपका स्टोर हो जाएगा ए जे प्लस वन की वैल्यू, और ए जे प्लस वन में यहाँ पे आएगी वैल्यू टेम्पररी वाला, तो यहाँ पे टी एम पी, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। टेम्पररी में ए आई की वैल्यू मतलब जे की वैल्यू, आई हम लोग ले रहे हैं पासेस के लिए मतलब इटरेशन के लिए, और जे जो ले रहे हैं वो अंदर स्वैपिंग करवाने के लिए, तो यहाँ पे स्वैपिंग के लिए ये वाला टेम्पररी में ए जे इक्वल टू ए जे प्लस वन और ए जे प्लस वन ब्लैंक, तो यहाँ पे टेम्पररी स्टोर हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे जब ये हमारी वैल्यू स्वैप हो जाती है सॉर्टेड फॉर्म में, तो यहाँ पे जैसे ही लूप के बाहर आते हैं यहाँ पे हम लोग लूप चला सकते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ पे कंप्लीट हमारा इटरेशन होगा 0 to n तक, और यहाँ पे आप बोल सकते हो सी आउट। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होंगे देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं ए आई की वैल्यू, और यहाँ पे स्पेस, एक ही लाइन में हम लोग प्रिंट करवाएंगे, फाइन। और यहाँ पे हम लोग चूंकि मेथड बनाए हुए हैं तो इसी को कॉल करवा लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये किस तरह का आर्गुमेंट ले रहा है, इंट टाइप का, तो यहाँ पे इंट और यहाँ पे भी इंट, एरे टाइप का और ये इंट टाइप का, ओके। तो पहले भी इसको रन करवाते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें और बहुत सारे चेंजेस करेंगे। तो इसको सेव किया, बिल्ड रन किया, तो देख सकते हो यहाँ पे हमें सॉर्टेड वैल्यू मिल गए 10 20 30 40 50, फाइन। अब यहाँ पे देखिए एक बार और इसको मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे हमने पासेस लिया ये बेसिकली आप मान के चलिए इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, यहाँ पे थर्ड इटरेशन, ये फोर्थ इटरेशन, तो टोटल 4 इटरेशन होंगे 5 एलिमेंट के केस में, फाइन। और हर एक इटरेशन में हमारे यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहे एलिमेंट का वो अब एरे के अंदर हो रहे हैं, तो इट्स एडजेसेंट के लिए हमने यहाँ पे जे ले लिया वेरिएबल, तो जे से हम लोग सारे को डील करेंगे। तो यहाँ पे स्वैपिंग के लिए आप ये मान के चलिए कि जे वाला सारा काम आ रहा है, और ऊपर वाला काम आ रहा है पासेस के केस में कि कितने वो इटरेशन बना रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट के केस में, फाइन। तो ये हमारा 2 चीज़ें आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस में देखे थे तो फर्स्ट केस में यहाँ पे हमें सॉर्टेड वैल्यू मिल गई थी 10 20 30 40 50। सेकंड कंडीशन में जब हमने देखा था तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल 3 इटरेशन में हमें सॉर्टेड वैल्यू मिल गई थी, और लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पे टोटल 4 इटरेशन में सॉर्टेड वैल्यू मिल गई। तो क्या यदि हमें फर्स्ट इटरेशन में सॉर्टेड वैल्यू मिल जाती है तो क्या जो हम लोग बाद में इटरेशन करवा रहे हैं क्या उसे हमें इटरेट करवाना चाहिए? लॉजिक कहता है कि नहीं करवाना चाहिए, और सच में नहीं करवाना चाहिए। तो यहां पे इसके लिए क्या करना है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा करें हम लोग कि जैसे ही हमारा फर्स्ट इटरेशन में या फिर सेकेंड इटरेशन में जैसे हमें सॉर्टेड वैल्यू मिलती है तो उसी टाइम हम प्रोग्राम को ब्रेक करवा दें, लूप से बाहर आ जाए, यही कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, जब यहां पे जैसे ही हम इटरेशन स्टार्ट किए तो
यहीं पे हमने एक वैल्यू ले लिया इंट फ्लैग, ओके, और इनिशियल वैल्यू ले लिया 0। फाइन, आप कुछ भी ले सकते हो, बुलियन वैल्यू भी ले सकते हो। तो इंट फ्लैग यहां पे हमने 0 कर दिया, ओके। अब यहां पे सपोज जे वाले कंडीशन में हम लोग स्वैप कर रहे हैं वैल्यू, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग स्वैपिंग के कंडीशन में जाते हैं तो यहीं पे हम लोग फ्लैग की वैल्यू कर लेते हैं 1। इससे फायदा क्या होगा, देखिए जब यहां पे कंपैरिजन हो रही है वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू हमारी स्वैप हो रही है, फाइन। लेकिन सपोज 0 इटरेशन में ही हमें ये मिल जाती है वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, फाइन। और सपोज हम सेकेंड इटरेशन करवा रहे हैं और सेकेंड इटरेशन में यहाँ पे हम देखते हैं कि 10, 20 है हमारा, तो क्या 10, 20 से ग्रेटर है, नहीं, तो स्वैपिंग होगी, नहीं होगी। यहाँ पे देखिए स्वैपिंग यहाँ पे नहीं होगी। उसी तरह 20, 30 केस में होगी, नहीं होगी। 30, 40 के केस में होगी, नहीं होगी। 40, 50 केस में होगी, नहीं होगी। तो नहीं होगी कहने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन के अंदर हम लोग नहीं गए, और नहीं गए इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग फर्स्ट वाले केस में इसके अंदर गए थे, तो यहां पे हम लोग फ्लैग 1 की वैल्यू कंप्लीट कर चुके थे, मतलब फ्लैग यहां पे 0 से 1 हो चुकी थी, और सेकेंड लूप में हमें इसके अंदर नहीं जाना पड़ा। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही इस लूप के बाहर आएंगे, जे वाले लूप के बाहर, तो यहां पे एक कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि यदि फ्लैग की वैल्यू 0 रहती है, फर्स्ट के केस में तो फ्लैग 1 ही होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन सेकेंड इटरेशन में हमारे सारे हो रहे हैं ना, सेकेंड इटरेशन में यहां पे फ्लैग 0 और इसके अंदर हम लोग नहीं गए, तो यदि फ्लैग की वैल्यू 0 रहती है तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, ब्रेक करवा सकते हो। इससे हम लोग फर्दर लूप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे सेकेंड इटरेशन में ही तो हमारा सारा गड़बड़ हो रहा है। फर्स्ट इटरेशन में तो ये हमें दे रहा है सही वैल्यू, सेकेंड इटरेशन में ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सेकेंड इटरेशन में ये हमने देखा कि जब हम लोग इसके अंदर नहीं गए तो यहाँ पे ये कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं, तो यहीं पे प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो इससे हमारा अननेसेसरी इटरेशन नहीं चलेगा। तो एक कंडीशन ये हमारा हो जाता है यहाँ पे। यदि इसको रन करवाओगे तो ये रन कर जाएगा, दे सकते हो, सेम वही आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इटरेशन कम हुए हैं। एक और जो कि और इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए जब यहां पे इसमें बात करते हैं, फर्स्ट पास हुआ था तो फर्स्ट पास में यहां पे हमें ये वैल्यू मिली थी। सेकंड पास में यहां पे हमने देखा कि 40, 50 हमें लास्ट में मिल गए थे, फाइन। अब यहां पे देखिए ध्यान से, थर्ड केस में यहां पे हमने क्या देखा कि 40, 50 हमें मिल चुके थे। तो जब हमें 40, 50 मिल चुके थे यहां पे, तो यहां पे इस 40 को इस 50 से कंपेयर नहीं करवाना था। फिर से देखिए यहां पे मैंने क्या बोला कि जब यहां पे ये वाला 40, 10 यहां पे यदि स्वैप कर लेती है वैल्यू तो 10 एंड 40 हो जाएगा, और ये 40 ये 50 हो जाएगा। तो यहां पे ये 40 को इस 50 से कंपैरिजन यदि कराओगे भी तो यहां पे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अब सेकंड वाले में आते हैं। इसमें जब इसमें हम लोग यहां पे 30 एंड 40 के बीच कंपेयर करते हैं, तो यहां पे जाहिर सी बात है 30 जो है 40 से लेस है। तो यहां पे ये वाला जो कंडीशन है 30, 40, 50, यहां पे हमें लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहां पे भी हमारा अननेसेसरी कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। इसमें भी देखिए 20, 30 का जो कंपैरिजन हुआ तो 20 पहले 30 बाद में, लेकिन ये 30, 40 का कंपैरिजन फिर 40, 50 का कंपैरिजन ये हम क्यों करवाएं? यहाँ पे ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है ना वैल्यू सॉर्टेड फॉर्म में,
तो कहीं कहीं पे इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप कर दोगे n -1 -i, जे के केस में बोल रहा हूँ, जे में आप करोगे n -1 -i। तो यहाँ पे -i कर लिया। अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, एक बार और देखते हैं। जब हमारा फर्स्ट इटरेशन चलेगा i = 0, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब यहाँ पे i की वैल्यू 0 है, फाइन, तो 0 के केस में यहाँ पे क्या आएगा, j <n -1 -i। तो j की वैल्यू यहाँ पे है n -1 मतलब 5 -1 4। तो j की वैल्यू 0 1 2 3 तक चलेगी। तो 0 1 2 3 तक चलेगी। तो ये हमारा एक कंप्लीट इटरेशन हो जाएगा। और कंप्लीट इटरेशन के बाद यहाँ पे हमारा कंडीशन ये होगा कि लास्ट में हमें 50 और ये 10 ये मिल चुका होगा। सेकेंड इटरेशन में आते हैं। जब i की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, तो j की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी <4 की जगह पे <3, मतलब 0 1 2, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 ये हमारा कंडीशन चेक होगा, ठीक है। कौन से केस में, जब हमारा i का वैल्यू 1 होता है। तो इस केस में i के 1 के केस में यहाँ पे देखिए 2 तक हमारा चलेगा। 2 के केस में कैसे चलेगा, 40 20 कंपेयर होगा तो 20 पहले 40 बाद में, 40 30 कंपेयर होगा तो 30 पहले 40 बाद में, और 40 10 का कंपेरिजन 2 तक हमें चलाना है। तो 2 में ये भी कंपेयर हो चुका होगा, तो 10 यहाँ पे और 40 यहाँ पे, फाइन। तो उस केस में हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं इस जगह पे, हम यहाँ पे कंपेयर करने के बाद इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए j = 3 इंक्लूड नहीं किए। अब पता चला यहाँ पे इसका कंपेरिजन अब नहीं हो रहा है। अब देखिए एक और, जब यहाँ पे i का वैल्यू 2, तो यहाँ पे j <2 मतलब 0 और 1 पे चलेगी। तो यहाँ पे देखिए i = 2 पे देखिए 0 और 1 पे हमें कंपेरिजन करना है। तो 20 30 का कंपेरिजन, तो 20 पहले 30 बाद में ही आएगा, और 30 और 10 का कंपेरिजन 10 पहले 30 बाद, यहीं तक हमें कंपेयर करना है। इसके कंपेरिजन के बाद हमें ये मिला है 10 30 40, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेरिजन नहीं हो रहा है हमारा, यहीं तक कंपेरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे 0 और 1 के कंडीशन में, तो वहीं यहाँ पे हमारा 0 और 1 के कंडीशन में कंपेयर हो रहा है। और लास्ट में j <1 किस केस में, 3 के केस में। तो j <1, तो यहाँ पे i = 3 मतलब 0 के केस में ही चलेगा। तो 20 10 आपस में स्वैप, तो सिनेरियो क्या होगा, 10 पहले और 20 बाद में, ठीक है। तो बाद में हमारा कंपैरिजन नहीं होगा। तो इस तरह हमारा i के बेस पे j चलता है। तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि पासेस को कम करने के लिए हम लोग 0 और 1 लिए हुए हैं फ्लैग की वैल्यू, और यहाँ पे कंपेरिजन कम करने के लिए -i कर दिए हैं। तो ये हमारा था ओवरऑल कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट का। और एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, वैसे इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, तो उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। आप ये मान के चलिए जो बेस्ट केस होता है बबल सॉर्ट के केस में, वो होता है बिग ओ नोटेशन n, ये लीनियर ग्राफ में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्स्ट केस जो होता है वो होता है बिग ओ n², ठीक है, ऑपरेशंस के बेस पे। ये मैंने आपको बताया हुआ है काफ़ी टाइम कि ये ऑपरेशंस n के बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, या फिर कंपेरिजन के केस में हमें ये ग्राफ मिलती है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। तो फाइनल में यदि आप इसको रन करवाओगे तो ये भी आपका रन कर जाएगा। देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था बबल सॉर्ट। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।